नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हम आज बात करेंगे मंगल की और कुछ ऐसी चमत्कारी वस्तुओं की बात करेंगे जिनका प्रयोग करके आप मंगल संबंधी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। मंगल ज्योतिष में शुभता का, मंगल का कारक होता है और जब मंगल नेगेटिव हो जाता है तो जीवन में अमंगल छा जाता है। आज कुछ ऐसी वस्तुओं की बात करेंगे जिनका सरल प्रयोग करके आप मंगल की समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं गुड लक। अगर आप खर्राटों से बहुत परेशान हो, आपको खर्राटे बहुत आते हों, तो सोने के पहले ठंडे पानी से हाथ पैर धो लें। आजकल सर्दियों का समय है तो हल्के गुनगुने पानी से हाथ पैर धो लें और नाक में दोनों तरफ 2-2 बूंद सरसों का तेल डालें। ऐसा करने से आप देखेंगे कि 2 दिन में खर्राटों की समस्या बंद हो जाएगी, 2 दिन में खर्राटे कम हो जाएंगे। मंगल की पहली चीज जिस पर हम बात करेंगे वो है कॉपर यानी कि तांबा। तांबा जो है वो मंगल की प्रमुख धातु है। हर ग्रह की एक धातु होती है, तांबा मंगल की प्रमुख धातु है और ये धातु मेडिसिनल मानी जाती है, औषधीय मानी जाती है। तमाम रोगों के निवारण में इस तांबे का प्रयोग किया जाता है। इस धातु को बेहद पवित्र मानते हैं, तांबे को बेहद पवित्र मानते हैं और ऐसा मानते हैं कि इसको धारण करने के बाद मांसाहार नहीं करना चाहिए। मंगल के लिए दान करने का प्रश्न हो, मंगल का रत्न मूंगा हो, धारण करने का प्रश्न हो, उसमें इसी धातु का प्रयोग होता है। अगर कुंडली में मंगल खराब है जिस वजह से आत्मविश्वास की कमी है तो तांबे का एक कड़ा अगर आप धारण करें तो आपके लिए लाभदायक होगा। और अगर ब्लड की समस्या है जो मंगल से होती है तो ऐसी दशा में तांबे का एक छल्ला अनामिका अंगुली में, रिंग फिंगर में पहनना चाहिए। लेकिन याद रखिए, तांबा जो कि मंगल की धातु है, इस धातु के लोटे से कभी भी शिव जी को दूध अर्पित न करें वरना इसके परिणाम बुरे हो सकते हैं। मंगल की दूसरी वस्तु की बात भी करेंगे, लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, यात्रा के योग बनते हैं, धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। सेहत का ध्यान बनाए रखें। शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य होगा 91%। वृष राशि, विवाह के योग बनते हैं लेकिन धन की हानि से आपको बचाव करना है, लापरवाही नहीं करनी। कारोबार के मामले में कुछ फायदा देर शाम को हो सकता है। शुभ रंग क्रीम होगा और भाग्य होगा 65%। मिथुन राशि, नौकरी के मामले में लापरवाही बिल्कुल ना करें, परिणाम गड़बड़ हो सकते हैं। मान सम्मान में दिक्कत आ सकती है। लंबी यात्रा पर जाने की संभावना बन रही है, हो सकता है किसी लंबी यात्रा पर भी जाएं। शुभ रंग धानी होगा और भाग्य होगा 78%। अब हम बात करते हैं मंगल के रंग की। मंगल का रंग है लाल रंग और लाल रंग मंगल का प्रमुख रंग है, मुख्य रंग है। मंगल को शक्तिशाली करने के लिए लाल रंग के प्रयोग की बात की जाती है, लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर कुंडली में मंगल निगेटिव हो, अगर कुंडली में मंगल बुरा हो और आप लाल रंग का इस्तेमाल करें तो ये रंग आपके लिए खतरनाक हो सकता है। अगर आपको बार बार ठंडक की समस्या हो जाती हो, कोल्ड कफ की समस्या हो जाती हो, तो ऐसी दशा में लाल रंग का प्रयोग ज्यादा करना चाहिए। उससे ऊर्जा मिलती है, गर्मी मिलती है। अगर जोड़ों के दर्द की समस्या हो तो पैरों और हाथों के जोड़ों पर लाल धागा बांधना चाहिए। ऐसा करने से रक्त का प्रवाह संतुलित होता है, दर्द से छुटकारा मिलता है। जानते हैं अब कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल और फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कर्क राशि, जीवन साथी के साथ तालमेल पर बहुत ध्यान दें। धन की प्राप्ति के योग बनते हैं, हो सकता है कोई वाहन भी खरीद पाएं। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 77%।
सिंह राशि, संतान पक्ष से आपको सफलता मिलेगी, सेहत आपकी बेहतर रहेगी, नौकरी में परिवर्तन के दौर से इस समय गुजर रहे हैं आप। शुभ रंग लाल होगा और भाग्य होगा 81%। कन्या राशि, अपने पिता के स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखें, लापरवाही ना करें। रुके हुए तमाम काम आपके बनेंगे, लेकिन कर्ज के लेन देन से बचाव करें। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 74%। मंगल की पहली चीज है तांबा, जो कि मंगल की धातु है। मंगल का रंग है लाल रंग, और मंगल का जो बेसिक फॉर्मेट है ना, जो मुख्य चीज है, वो है मिट्टी। मंगल को भूमि पुत्र भी कहा जाता है। भूमि यानी जमीन, और जमीन से निकलने वाली सारी चीजें मंगल के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। मिट्टी भी जो है वो मंगल से ही संबंधित चीज है। अगर आपको मंगल की वजह से क्रोध बहुत आता हो, आप बहुत एग्रेसिव बिहेवियर के हों, तो ऐसी दशा में मिट्टी के बने हुए पात्र से जल पीजिए। मंगल का तत्व बेहतर होगा, क्रोध की मात्रा में कमी आएगी। घर में मिट्टी के गमलों में पौधे अगर आप लगाएं, यानी मिट्टी का प्रयोग करें, तो घर में सुख शांति भी जरूर आएगी। घर में थोड़ी सी जगह कच्ची अगर छोड़ दी जाए, मिट्टी वाली जगह छोड़ दी जाए, तो ऐसा करने से बीमारियों से रक्षा होती है। घर में बेवजह बीमारियां नहीं आती हैं। मंगल की एक खाने की चीज की बात करेंगे, बड़ी मीठी सी चीज है, उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन फिलहाल आपका सवाल हमें लिखा है गरिमा जोशी ने, नैनीताल से लिखती हैं। जन्म की तारीख है 16 सितंबर 1986। जन्म का समय है 5:55 प्रातः। जन्म का स्थान है नैनीताल। ये लिख रही हैं कि इनकी डायलिसिस चल रही है काफी दिनों से, और 4 साल से इनको स्वास्थ्य काफी परेशान कर रहा है। कब तक सही हो पाएंगी, भविष्य कैसा होगा? गरिमा, आपको बता दूं, आपकी कुंडली में राहु की और मंगल की स्थिति बेहतर नहीं है, जिस वजह से आप इस समस्या से जूझ रही हैं, जिस वजह से आपको ये समस्या परेशान कर रही है। थोड़ी मुश्किलों का दौर जरूर है, लेकिन फरवरी 2017 के बाद से चीजें इंप्रूव करती हुई दिखाई देती हैं। यानी फरवरी 2017 के बाद से सुधार होना शुरू होगा, और जून 2017 के बाद से आप पूरी तौर से ठीक हो जाएंगी, ये संभावना बन रही है। दूसरी बात यह है कि डॉक्टर की परामर्श माने, नियमित रूप से डायलिसिस कराएं, दवाइयां खाएं, उसमें लापरवाही बिल्कुल ना करें। फरवरी के बाद से आप ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। 2 उपाय जरूर कर लें। एक तो रोज सुबह थोड़ा समय निकालकर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। रोज सुबह एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, और इसके अलावा हर मंगलवार के दिन मीठी चीज का, जैसे गुड़ है, बूंदी है, लड्डू है, इसका आप दान करें। ईश्वर ने चाहा तो आपको तुरंत राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। अब जानते हैं गुड़ के बारे में। गुड़ मंगल का खाद्य पदार्थ है। इस खाद्य पदार्थ को मंगल से संबंधित माना जाता है। गुड़ खाने से नियमित रूप से शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है, और रक्त बढ़ता है, खून बढ़ता है, ये संभावना बन जाती है। अगर मंगल की वजह से शरीर में रक्त की कमी हो, हीमोग्लोबिन की कमी हो, तो नियमित रूप से भुना हुआ चना और गुड़ खाना चाहिए। ऐसा करने से रक्त की शुद्धि होती है, रक्त बढ़ता है। अगर शल्य चिकित्सा की संभावना हो, क्योंकि मंगल की वजह से ऑपरेशन की नौबत आ जाती है, चोट चपेट की संभावना बन जाती है, ऐसी संभावनाओं में हर मंगलवार को गुड़ का दान करिए। आप ऑपरेशन से भी बचेंगे, चोट चपेट से भी सुरक्षित बने रहेंगे। तुला, वृश्चिक और धनु राशि के लोगों का यह समय कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, इस समय आपका नया कारोबार शुरू हो सकता है। प्रेम के तमाम मामलों में सफलता मिल सकती है। हो सकता है कोई संपत्ति भी खरीद पाएं। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 69%। वृश्चिक राशि, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। नौकरी में फिलहाल बदलाव न करें, और अगर कोई ऐसा मामला सामने आता है तो संयम से काम लें। शुभ रंग नारंगी होगा और भाग्य होगा 86%। धनु राशि,
परिवार में शुभ और मंगल कार्यों के योग बन रहे हैं। नौकरी में बेहतरी हो रही है। कारोबार में बड़ी सफलता की संभावना बन पा रही है। शुभ रंग सुनहरा होगा और भाग्य होगा 50%। बात करेंगे जौ की। जौ क्या है? जौ जो है ये शुद्ध रूप से मंगल का अनाज माना जाता है। जौ का प्रयोग अगर आप नियमित रूप से करें अपने भोजन में तो ये आपके शरीर को शुद्ध कर देगा और आपके शरीर को विष मुक्त भी कर देगा। ये जौ शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और रक्त को शुद्ध करता है, यानी मंगल संबंधी समस्याओं को दूर कर रहा है। अगर आपको मुकदमे परेशान कर रहे हों, अगर आप मुकदमों से परेशान हो, विवादों से परेशान हो, तो जौ को घर के किसी कोने में मंगलवार के दिन भारी चीज से दबा देना चाहिए। अगर आपके कर्ज बढ़ते चले जा रहे हों, कर्ज आपको बहुत परेशान कर रहे हों, तो मंगलवार के दिन बहते हुए पानी में जरा सी जौ बहाना शुरू करिए। ऐसा करने से आपके कर्जे कम होने शुरू हो जाएंगे। अगर मंगल की वजह से कोई स्वास्थ्य की समस्या हो, हेल्थ की समस्या हो, तो जौ की रोटियां खानी शुरू करिए। ऐसा करने से मंगल वाली स्वास्थ्य की समस्याओं में सुधार होना शुरू हो जाएगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, संतान प्राप्ति के योग तो बन रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखें। उपहार और मान सम्मान प्राप्ति के योग भी दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग आसमानी होगा और भाग्य होगा 71%। कुंभ राशि, विदेश यात्रा के योग बने हुए हैं। वाहन का सुख मिल रहा है और अगर कोई मुकदमा है, कोई विवाद है, तो उसमें सफलता मिलती हुई दिख रही है। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 87%। मीन राशि, वैवाहिक जीवन में मुश्किलें ना आ जाएं, इसका ध्यान रखें। शिक्षा में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है और अगर कहीं पर धन रुका हुआ है, फंसा हुआ है, तो वो धन आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग बैगनी है और भाग्य है 70%। तो आज हमने बात की मंगल की तमाम वस्तुओं की और ये जाना कि उनके सरल प्रयोग से कैसे मंगल की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर घर में बार बार इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें खराब हो रही हों तो क्या करना चाहिए? सफेद रंग के कागज पर छोटे छोटे लाल रंग के स्वस्तिक बना लीजिए। एकदम सीधे स्वस्तिक होने चाहिए, टेढ़े मेढ़े बिल्कुल नहीं होने चाहिए। इनको इलेक्ट्रॉनिक्स के सामानों पर आगे पीछे कहीं भी सीधा चिपका दीजिए। ऐसा करने से सामानों का खराब होना काफी हद तक कम हो जाएगा, काफी हद तक रुक जाएगा। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।